छत्रपति शिवाजी महाराज, राम कृष्ण परमहंस जी और चंद्रशेखर आजाद जी। नमस्कार दोस्तों, अमृत कलश यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। गाजीपुर गौरव और धरोहर के अगले क्रम में पुनः हम आ गए हैं वो उदासीन मठ पे, जहाँ का इतिहास बहुत शानदार रहा है और यहाँ चमत्कारों से ओत-प्रोत ये मठ चमत्कारी मठ है, जहाँ पे चंद्रशेखर आजाद जी आकर के ठहरने का काम किए थे और यहाँ से चंद्रशेखर आजाद जी चंदा इकट्ठा करके हथियार खरीदने के लिए और उस लड़ाई को लड़ने का काम किया था। तो हमारे बीच में मौजूद हैं यहाँ के महंत, वर्तमान महंत के आप सुपुत्र हैं, आप कुलदीप जी। आपसे कुछ के बारे में जानने का काम करेंगे और वो तथ्यों पर भी प्रकाश डालने का काम करेंगे। तो हमारे बीच में कुलदीप जी हैं। कुलदीप भैया, जैसा कि लोग बताते हैं कि किसी ज़माने में यहाँ तमाम लोगों का आना जाना रहा करता था इस मठ पे जी। इस मठ का इतिहास बहुत शानदार है। देश की आज़ादी की लड़ाई में इस मठ का बहुत बड़ा योगदान है। उस क्रम में कितनी जानकारी है आपको, कहाँ तक जानते हैं? देखिए, जो पहले हमारे गुरुजी थे वो बताया करते थे कि इस मठ पे छत्रपति शिवाजी महाराज, राम कृष्ण परमहंस जी और चंद्रशेखर आजाद जी भी लड़ाई के समय यहाँ कुछ समय आके ठहरे थे जी जी। और हथियार खरीदने के लिए यहाँ से उन्होंने कुछ चंदा भी इकट्ठा किया था। तो ये सब जो चीज़ें हैं कुलदीप जी, ये तो कहीं ना कहीं वर्णित होगा। वर्णित का तो काफ़ी पुराना ये इतिहास है, तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन बाबा बताते थे कि कागज़ पे कहीं मेंशन है। वो कागज़ कहाँ है, कैसे है, इस समय तो संभव नहीं है, लेकिन कुछ समय पहले जो है कि एक कुछ इतिहासकारों द्वारा जो है कि कुछ रचित किया गया था। उसमें हमने एक एप्लीकेशन पे बाबा के बताए जाने के बाद जो है कि उसको मेंशन किया था। एक पत्र आप लोगों ने तैयार किया था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के लिए, इस मठ के विकास के लिए। वो पत्र भी मैं आपको दिखाऊंगा, जिस पत्र में वो सारे वाक्य मेंशन हैं और यहाँ के जो तत्कालीन वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं उनके भी उस पे हस्ताक्षर हैं। या सारे लोगों के लेटर पैड पे वो शॉर्ट में डिटेल है और उनके मुहर और सिग्नेचर के साथ अटैचमेंट प्रोफार्मा उस एप्लीकेशन पे, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के एप्लीकेशन पे अटैच है। किसी कारणवश वो पूरी फाइल तैयार होकर रखी है, लेकिन महाराज जी तक नहीं पहुंच पाई। जैसा कि वो प्रमाणित करता है, यहाँ के जनप्रतिनिधि प्रमाणित करते हैं और महाराज जी जो यहाँ थे वो भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज से लगाए तमाम वो लोग और जो आज़ादी की लड़ाई को लड़ने के में लड़ रहे थे, वो तमाम वीर योद्धा भी यहाँ आकर के रुका करते थे इस मठ में। और इस मठ में रुकने के बाद यहाँ से चंदा भी इकट्ठा किए और इस लड़ाई को लड़ने का काम किए थे। कुलदीप जी, यही है ना, यहाँ से वो तमाम स्वतंत्रता सेनानी आए जी जी, जिसमें चंद्रशेखर आजाद जी से लगाए सारे लोग आए। और जैसा कि बताया जाता है कि आपने बताया, बाबा एक और है, बाबा बताते थे कि वो चंद्रशेखर आजाद जी जब आए थे तो वो आने का नियत उनका कुछ और था। बाबा बताते थे कि आने का नियत उनका इस मठ पे कुछ और था। पहले सब लोग ये जानते थे कि ये इस मठ पे बहुत खजाना और बहुत पैसा है, क्योंकि हुआ भी करता था कुछ पिछले समय में। तो उनके आने का लक्ष्य कुछ और था, लेकिन यहाँ आने के बाद वो इस प्रकार मोहित हो गए, आकर्षित हो गए कि बाबा के सानिध्य में, सेवा में कह लीजिए, कुछ दिन तक रहे। फिर बाबा से ही आशीर्वाद लेके और हथियार खरीदने के लिए कुछ पैसा या जैसे चंद्रशेखर आजाद जी के मन में था कि वो मठ धनाढ़ मठ है, जहाँ हम चलेंगे तो महाराज जी से कुछ दान स्वरूप मांगेंगे ताकि हिंदुस्तान की लड़ाई में वो मेरे लिए काम आए। वो आकर के स्वयं इतना महाराज जी से प्रभावित हुए और रुके यहाँ कि
और स्थिति को जाने तो महाराज जी उनका सहयोग करके चंदा इकट्ठा करवाए और उनको जितना बन पड़ा गाजीपुर से चंदा मिला, चंद्रशेखर आजाद जी को चंदा मिला, चंदा से हथियार खरीदे और उस लड़ाई को लड़ने का काम किए थे। मैं चाहूँगा ये आप इस अभी प्रेजेंट टाइम में, करंट टाइम में जो महंत जी यहाँ पे गद्दी पे हैं, आप जी। इनसे पहले महंत हुआ करते थे। जी जी 12 मई 2021 कोरोना टाइम के लास्ट पीरियड में आप लगभग 110 साल की उम्र में अपने शरीर को छोड़े हैं। शरीर और यही उनकी समाधि थी। शरीर छोड़ने के उपरांत इनके बारे में भी बात हम करेंगे महाराज जी से, हाँ, कि इनकी कहानी के भी बारे में जानेंगे आगे। जैसे ये मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ चबूतरा टाइप का, और ये बड़ा पुराना एक मुझे नायाब चीज दिख रही है। जी जी, ऐसा बहुत ज्यादा था यहाँ पे, लेकिन काम वाम कुंडा, इसको पहले हम लोग के यहाँ गुड़ उड़ रखने के काम आया करता था, लेकिन यहाँ पे इस कुंडे का काम हुआ करता था, इसमें देसी घी रखा जाता था। अच्छा, महाराज जी के बताए अनुसार ऐसा कुंडा बहुत ज्यादा था यहाँ पे। हाँ। भंडारे में इसमें से देसी घी यूज होता था। और ये जी जी, ये सीमेंट का कुंडा नहीं है, ये मिट्टी का कुंडा है। आज वो तो दिखाई दे रहा है, जनरेशन में कोई कारीगर नहीं बना पाएगा। और ये इतना हैवी है कि अभी एक आदमी से या दो आदमी से प्रॉपर उठ नहीं सकता है। और बाकी सारे कुंडे जो है अच्छा, जो ये चबूतरा दिखाई दे रहा है कुलदीप जी, ये चबूतरा जो है ध्वजारोहण के लिए गुरु पर्व पे यहाँ ध्वजारोहण किया जाता है। जी जी, ध्वजा का यहाँ पूजा होता है। ये जो बीच में चबूतरा देख रहे हैं, स्पेशली ये ध्वजारोहण के लिए है। ये पहले ऐसा नहीं था। आप महंत जी यहाँ आने के बाद जो है, बैठने के बाद इसका थोड़ा सा नवीनीकरण करा दिए, टाइल्स वगैरह लगा के। यहाँ एक स्थान मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ जैसे ये मुझे भाषा समझ में नहीं आ रही है कुलदीप जी, ये दूसरी भाषा में कुछ लिखा गया है। संवत 1891 दिखाई दे रहा है, 1761 है, लेकिन ये भाषा मुझे समझ में नहीं आ रही है। बाबा पहले आपको बताएं ये स्थान कौन सा है। जी जी, ये बाबा काशीदास जी की जीवित समाधि है। अच्छा, ये बाबा काशीदास जी की जीवित समाधि है। ये मुगल शासक में यहाँ महंत हुआ करते थे। जी जी जी, बहुत ही विद्वान और बहुत ही पहुँचे हुए महंत थे। जी जी जी, गुरु थे, फकीर थे, जो भी कह सकते हैं। गुरु जी द्वारा बताया, मतलब जो हम जानते हैं कि आप जो है इतने सिद्ध पुरुष थे कि इनको ये ज्ञान था कि हम कब और किस समय शरीर छोड़ेंगे। अच्छा, आपके मृत्यु का पूर्वानुमान इनको था कि हमारी मृत्यु कब होगी, हम अपने देह का त्याग कब करेंगे, ब्रह्मलीन कब होंगे, ये सारा आपको ज्ञान था। फाइनली हम गंगा जी के मठ के बिल्कुल दक्षिणी हिस्से पे आ गए हैं, जहाँ से आपको बेटा इधर गंगा जी दिखाई देंगी आपको। और जैसा कि मैं जूम करके दिखाना चाहूँगा कि ये गंगा जी का वो पवित्र किनारा, जहाँ से आपको दिखाई दे रहा है वो रेलवे का नया बना हुआ पुल। इसके बाद बिल्कुल ठीक इस मठ के सामने वो किला, जिस किले की चर्चा मैं किया शुरू में, ये वही शेख नवाब अकबर अली खां का वही शानदार किला, बिल्कुल आमने और सामने मठ और किला दोनों हुआ करते थे। और आगे इस रोचक तथ्य को महाराज जी से हम जानेंगे जो वर्तमान। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि इस मठ से संबंधित जो भी शिष्य हुआ करते हैं, इस मठ की क्या परंपरा है, हम आपसे जानेंगे। जैसे इस मठ की परंपरा क्या है महाराज जी? देखिए, प्राचीन काल से इस मठ की परंपरा गुरु शिष्य परंपरा कहते हैं। गुरु शिष्य परंपरा का मतलब है कि इस मठ के शिष्य लगभग हर प्रांत में हैं, हर जिले में, हर प्रांत में है। गुरु शिष्य परंपरा का मतलब कि जो भी शिष्य हैं, यहाँ जो भी मठाधीश महंत महाराज हुआ करते हैं, उनसे गुरु दीक्षा लेने का काम करते हैं। गुरु दीक्षा महाराज देते हैं, महाराज जी जो गुरु दीक्षा देते हैं, गुरु दीक्षा देने के बाद वो इस मठ के शिष्य बन जाते हैं। शिष्य बनने के बाद मान लीजिए काफी समय तक तो सब है, हर प्रोग्राम पे, भंडारे पे, पूजा पे आना जाना।
एक स्टेप ऐसा भी आता है जिस समय जो शिष्य अपना शरीर छोड़ते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के उपरांत इस मठ से विभूति दी जाती है उनके मोक्ष के लिए। इस मठ की ये परंपरा है। तो जो मृतक के गार्जियन या मृतक के जो भी सहभागीदार रहते हैं वो इस मठ पे आते हैं। ये इस मठ से उनको विभूति दी जाती है और वो जाके मिट्टी पे, शरीर पे उनके मोक्ष के लिए छिड़कते हैं। जैसा कि प्राचीन काल में उस विभूति का यहाँ पे मठ में एक स्थान हुआ करता था जहाँ पे पहले के बाबा लोग जो है कि धूमी रमाते थे। धूमी रमाने का मतलब बाबा बताते थे कि उसमें वो लोग तपस्या करते थे। छोटा सा कमरा हुआ करता था, उसमें उसको बंद करके उसमें जो है कि वो लोग तपस्या करते थे, हवन करते थे। वो बंद करते थे, वो राख जो बनता था उसको हम लोग धूमी रमाना जी। उसी राख को इकट्ठा करके आज लगभग 14 साल से वो एक बुरिया का राख रखा हुआ है और उसी एक बुरिया में से ही राख लोग आज भी ले जाया करते हैं और अपने मृतक को तारने के लिए जहां तक उनका विश्वास है उन पे छिड़कने का काम करते हैं, जिससे उनका भरोसा है कि इस राख के छिड़कने से हमारे स्वजन का मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी।